अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं प्रॉपर्टी की अपडेट पी फॉर प्रॉपर्टी के चैनल से। आज हम आपको करवाएंगे सरजानी के ऐसे सेक्टर का विज़िट जहां पे बहुत कम रेटों में आपको लीज़ मकान मिल सकते हैं। ये हम मौजूद हैं अभी 10 के 7 के अंदर, जहां पे हम आपको विज़िट करवाएंगे एक स्ट्रक्चर का जो कि कंपनी का मकान है और लीज़ मकान है। ये आप परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही मुनासिब कीमत में। आइए मैं आपको मकान को अंदर से दिखाता हूँ। ये बेसिकली डिमोलिश हाउस कहलाता है। यहाँ पर ये कंपनी ने कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे, KDA से लीज़ है ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 कमरे होते हैं इसके अंदर। 3 कमरों के अलावा एक किचन और एक वाशरूम इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ छत इसकी खाली छुटी हुई होती है जिसके अंदर आप जो है अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं। ये इसका किचन है, ये वाशरूम है। इसके अलावा ये इसका एक बेडरूम से ये दूसरा बेडरूम है। ये इसकी गैलरी है जहाँ पे टैंक बना हुआ है। टैंक के अलावा यहीं से सेवरेज की लाइन भी जा रही है। इस सेक्टर के अंदर ख़ास बात यह है नाजरीन कि इस सेक्टर में गैस, बिजली, पानी तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो फौरी रिहाइश भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको सेफ़ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ पे भी परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बैक पर आपको नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी सारी झाड़ियाँ यहाँ पे हैं और इसके अलावा इस गली के अंदर कोई मकान भी ऐसा नहीं है कि आप कह सकें कि बहुत अच्छी लोकेशन पर बहुत अच्छा बना हुआ है। ये इसकी वजह ये है कि कंपनी ने 15 साल पहले ये स्ट्रक्चर बनाए थे HBFC से लोन लेने के बाद, और उसके बाद कंपनी ने इसकी पोजीशन नहीं दी थी। अभी ये पोजीशन के साथ है तमाम मकान, क्योंकि KDA लीज भी हैं और तमाम फैसिलिटीज़ इसमें मौजूद भी है। अच्छा, यही टाइम होता है कि आप किसी जगह पर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी 2 पॉइंट नोट करते हैं आप कि उसकी इस वक्त वैल्यू क्या है और आने वाले 5 सालों में उसकी वैल्यू क्या होगी। आने वाले 5 सालों में अगर ये सेक्टर आबाद होता है तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं तो 25 लाख रुपए तक इस मकान की वैल्यू होगी। क्योंकि हम अगर देखते हैं दूसरे सेक्टर्स के अंदर जहाँ पे पहले कभी आबादी नहीं थी 2015 में 17 में, तो वहाँ पर भी मकान इतने के मिला करते थे। इस टाइम पे उन सेक्टर्स की वैल्यू 30 लाख रुपए से अबव है। यानी कि अगर इससे पहले वाले सेक्टर में आप जाएँ, सेक्टर 7 आता है इससे पहले, सेक्टर 7 के अंदर अगर आप डिमोलिश हुए मकान लेते हैं इस तरह का तो 27-28 लाख रुपये से कम का आपको कोई मकान नहीं मिलता। एक तो इसमें आपके लिए एक अच्छी बात ये होती है कि आपकी एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है और हर तरह की झंझट से बहुत दूर है। क्योंकि दूसरे अगर आप दूसरी चीज़ें आप परचेज़ करते हैं, जैसे कि कोई सोसाइटी है या दूसरी किसी के पास पावर है, तो उसमें ये इशू रहता है कि यार कहीं कब्ज़ा ना हो जाए, कहीं कोई दूसरे मामलात ना हो जाएं। अभी आप इन स्ट्रक्चर की हालत ऐसी देख रहे हैं तो इसमें अभी तक कोई कब्ज़ा नहीं हुआ। क्योंकि सरजानी जब आबाद हुआ था 1984 में, तो जब से अब तक जो भी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, जो शुरू के सेक्टर हैं वो भी और जो आगे के सेक्टर हैं वो भी एक ही रेटों में परचेजिंग हुई थी इसकी। आज जो सेक्टर आबाद हो गए उनमें बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है और जो अभी आबाद नहीं हुए उसमें थोड़ी कम वैल्यू है। इसी टाइम का इंतज़ार किया जाता है कि जब वैल्यू कम होती है तो हम परचेजिंग की तरफ जाते हैं और जब वैल्यू बढ़ जाती है तो हम उसको सेल आउट करते हैं कि दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। यहाँ पे दोनों पर्पज़ पे आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि 4-5 साल के बाद या 2 साल के बाद आपने रिहाइश करनी है तो उस पर्पज़ पे भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए और 2 साल के बाद एक अच्छा अमाउंट आपको मिल सके जो कि प्रॉफिट के मद में, तो फिर आप जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पी फॉर प्रॉपर्टी के चैनल से आज इतना ही। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर प्रॉपर्टी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। हमारी स्टेट विज़िट कर सकते हैं। सेक्टर 4 में हमारी स्टेट है, अल नवाब के नाम से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।